3 कमरों पे मुश्तमिल है। 80 गज का ये घर है। आप अपना घर लें, कम से कम जमीन भी आपकी अपनी हो जाती है, छत भी आपकी अपनी हो जाती है। वेरिफिकेशन वो आपका फर्ज बनता है, वेरिफिकेशन कराना मस्ट है। जो ब्लू कलर की जो कैबिनेट का इस्तेमाल किया है बहुत जबरदस्त है। एक बड़ी फैमिली के लिए ये एक सुटेबल घर है। यहाँ पर आपको प्लाट भी मिल सकते हैं। रहने के लिए ये एक बेहतरीन सोसाइटी है। स्टार्टिंग भी अगर आप इसकी देखते हैं तो इसका एलिवेशन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों कैसे आप तो अपने YouTube चैनल रियल एस्टेट कराची के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने YouTube चैनल के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर रियल एस्टेट कराची की वीडियोस अपलोड करते हैं और आप पसंद भी करते हैं। आज एक डिमांड की आई है मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से कि हमें कोई रेडी टू मूव 80 गज का कोई घर दिखाइए। तो एक बहुत ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन रेडी टू मूव एक घर मेरे पास आया है। उसका मैं एक छोटा सा व्लॉग बना रहा हूँ। आप इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा क्योंकि एक बुनियादी तौर पे मालूमाती व्लॉग होगा आप लोगों के लिए और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो घर लेने पे इंटरेस्टेड हैं। 3 कमरों पे मुश्तमिल है। 80 गज का ये घर है। आप मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हैं। स्टार्टिंग भी अगर आप इसकी देखते हैं तो इसका एलिवेशन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। जितना खूबसूरत ये घर बाहर से है यकीनन ये घर अंदर से भी उतने खूबसूरत है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि क्योंकि अभी ये फाइनल टचिंग पर है तो अभी लाइट इसकी ऑन नहीं हुई है। तो अंदर कुछ रूम्स के अंदर आपको यकीनन कुछ अंधेरा नज़र आएगा। हम कोशिश करेंगे कि अपनी लाइट्स ऑन करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा। तमाम मालूमात इस वीडियो में होगी, लोकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और प्राइस। उम्मीद है कि आप आखिर तक हमारे साथ रहेंगे। तो अभी हम चलते हैं इस घर के अंदर। तो आइए मेरे साथ। देखिए हम किसी भी घर में जब दाखिल होते हैं तो दाखिल होते के साथ ही हमारी जो पहली नज़र पड़ती है, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहले हम इसके किचन को देखते हैं और माशाल्लाह जिस तरीके से इस घर का किचन बना हुआ है, ब्लू कलर को जिस तरह हाईलाइट किया गया है, गोल्डन कलर को जिस तरीके से हाईलाइट किया गया है, तो ये घर देखने से ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि 3 कमरे हैं, एक अच्छी फैमिली, एक बड़ी फैमिली के लिए ये एक सूटेबल घर है। सबसे पहले मैं इसका किचन आपको दिखा देता हूँ। किचन से पहले हाँ देखिए इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक मौजूद है और पानी की मोटर के लिए बाकायदा जगह दी हुई है और बाकायदा स्विच भी दिया हुआ है। साथ में अगर हम इसके किचन को रिव्यू करते हैं, जो ब्लू कलर की जो कैबिनेट का इस्तेमाल किया है तो वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आपको यहाँ पे अभी कुछ कलर वालों का कुछ सामान नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने बताया था कि अभी फाइनल टचिंग पर है, कुछ काम इसमें अभी बाकी है। लेकिन जब ये लाइटें और सारी ऑन हो जाएंगी तो ये यकीनन घर और खूबसूरत लगेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए ये इसका 3 कमरे हैं तो ये इसका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम की स्टार्टिंग यहाँ वाशरूम से होती है क्योंकि ये जनरल वाशरूम इन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करते हैं। ये दिखाइए, देखिए ये वाशरूम है। वाशरूम के साथ ये इन्होंने बाकायदा, चूँकि ये वेस्ट ओपन है, इन्होंने विंडो दी हुई है ताकि रोशनी और हवा इस घर के अंदर क्रॉस हो सके। अब हम चलते हैं इसके मेन कॉमन रूम की तरफ। अच्छा हाँ, रूम से पहले आप देखिए फॉर सीलिंग का जिस तरह इन्होंने इस्तेमाल किया है, ब्लू कलर, गोल्डन कलर, ऑफ वाइट कलर, इसकी जो आपस की कॉम्बिनेशन रखी है वो बहुत खूबसूरत है। चलते हैं इसके मेन कॉमन रूम यानी ड्राइंग रूम की तरफ। मैंने आपको बताया था चूँकि अंधेरा हो रहा है तो हम थोड़ी सी लाइट ऑन करेंगे, लेकिन क्वालिटी वो नहीं होगी जो बाकायदा एक लाइट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड होती है। इस घर के अंदर इन्होंने जो दीवार के ऊपर जो ये फॉर सीलिंग का इस्तेमाल किया है, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने ये खास तौर पे आपको हाईलाइट किया था कि स्कीम 33 के अंदर हम जो घर बनाते हैं, विलास बनाते हैं, शादी टाउन हुआ, शादी गार्डन हुआ या दूसरी सोसाइटीज़ हुई, तो वहाँ पे जो दीवारों पे जो काम किया जाता है ये सेम एज इट इज़ वही काम मुझे लग रहा है देखने में। कलर जब होगा ये और अच्छा हो जाएगा। साथ में इन्होंने ये एक जगह का अच्छा इस्तेमाल किया है। चूँकि मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुँच रहा तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने छोटा सा स्टोर बना दिया है, रेलिंग लगा दी है ताकि आप अपने घर का जितना भी सामान है वो इस घर में रख सकते हैं। इस कमरे की फॉर सीलिंग देखिए, वही जैसे मैंने आपको बताया, ब्लू कलर, गोल्डन कलर और ऑफ वाइट कलर, इसकी आपस का जो इन्होंने कॉम्बिनेशन है इस घर में ब्लू कलर को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है जो कि नज़र आ रहा है। यही वही मैंने आपको वाशरूम दिखा दिया। ये वेंटिलेशन के लिए इन्होंने एक ये दे दिया है और एक वेंटिलेशन ये दे दी है ताकि इस ड्राइंग रूम की जितनी भी गर्मी है वो एग्जॉस्ट हो सके। अब चलते हैं इसके जो बकाया 2 रूम है इसके अंदर। आइए मेरे साथ। ये इसका बेडरूम है। इस बेडरूम में भी चूँकि अंधेरा हो रहा है वो इसका ज़रा दोस्त दिखाइए इसका ज़रा। छत की आप फॉर सीलिंग देखिए। फॉर सीलिंग के बाद इधर इन्होंने एक अलमारी लगा दी है। ये बाकायदा फिक्स इन्होंने कर दी, जिसको बिल्ट इन भी कहते हैं हम लोग। ये बाकायदा ये इन्होंने अलमारी फिक्स कर दी है इस बेडरूम के अंदर और वही ऑफ वाइट कलर का इसमें जो इस्तेमाल उन्होंने रखा है और जगह जगह आपको सामान नज़र आ रहा है जो कि फाइनल टचिंग पे ये घर है। इसमें 2 इन्होंने वेंटिलेशन दी हुई है। वेंटिलेशन के साथ आप देखते हैं तो ये इसका वॉशिंग एरिया है। लेकिन ये वॉशिंग एरिया मैं आपको दूसरे बेडरूम से कवर करके दिखाऊंगा।
इसको हम वहाँ से कवर करेंगे। तो मेरे साथ चलिए हम इसके तीसरे रूम की तरफ चलते हैं। क्योंकि घर खाली है तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ लाउड हो रही होगी खाली घर के अंदर। देखिए यहाँ पे आपको लकड़ी का सामान भी कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी फाइनल कहीं ना कहीं टचिंग हो रही है। इसकी आप देखें तो इसमें इन्होंने पीला कलर, वाइट और ग्रे कलर और ये ऑफ वाइट, ये इस कमरे की कम्बिनेशन है। और इसमें भी इन्होंने छोटा सा ये रेलिंग लगी हुई है, छोटा सा स्टोर बना दिया है ताकि आपके घर का जितना भी सामान है वो इसमें बासानी फिट हो जाए। अब इसके चलते हैं वॉशिंग एरिया की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बेडरूम ये है और ये इसका वॉशरूम है, तो यानी 2 रूम का वॉशरूम ये अटैच कर दिया है इन्होंने। साथ में इसमें भी आप देखें वेंटिलेशन के लिए इन्होंने ये दिया हुआ है, साथ में ही आप ये डक्ट जो दी हुई है ताकि रोशनी और हवा आप इस घर में बाकायदा क्रॉस हो सके। अच्छा, इस तीसरे रूम से निकल के वापस हम बाहर की तरफ चलते हैं ताकि कुछ बुनियादी मालूमात आपको और मुहैया कर दी जाए। अब ये देखिए मैं वापस इसके किचन साइड पर आ गया हूँ और ये इसकी स्टेयर है ताकि आप ऊपर जाके छत को भी इंजॉय करें। एक खास बात जो मैं अक्सर कहता हूँ, अक्सर दोस्त मुझसे आते हैं जो कहते हैं कि जी हमें फ्लैट खरीदना है, तो मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि यार फ्लैट से बेहतर है आप अपना घर लें। कम से कम ज़मीन भी आपकी अपनी हो जाती है, छत भी आपकी अपनी हो जाती है। आप चाहें छत को भी इंजॉय करें, चाहें तो उसके ऊपर आप अपनी कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। फ्लैट में ये ऑप्शन मौजूद नहीं होता। अक्सर दोस्तों को मैं ये एडवाइस ज़रूर करता हूँ। बहरहाल इस घर को ये हिस्सा दिखाने के बाद अब हम दोबारा बाहर की साइड चलते हैं, इस घर से बाहर, ताकि कुछ आखिरी बुनियादी मालूमात हैं वो हम आपको इस वीडियो में दे देते हैं ताकि इस वीडियो को हम यहाँ क्लोज करें। तो आइए मेरे साथ बाहर चलते हैं। देखिए अभी मैं इस घर के बाहर मौजूद हूँ। इसका एलिवेशन आप देखिए, गोल्डन, ग्रे, ग्रीन, ऑफ वाइट, इसको एक अच्छा इन्होंने मिक्स करके जो है इस घर की एलिवेशन बनाई है। दूर से भी अगर हम इस घर को देखते हैं तो माशाल्लाह ये घर बड़ा ज़बरदस्त लगता है। देखिए अब आते हैं कुछ बुनियादी मालूमात की तरफ। सबसे पहले हम करते हैं गूगल लोकेशन। देखिए गूगल लोकेशन के हिसाब से इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूर फातिमा हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 1 के अंदर। आप जानते हैं कि फ़ेज़ 1 की मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और नूर फातिमा फ़ेज़ 2 लालाबाद वाले की भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, उम्मीद है वो भी आपने देखी होंगी। तो फ़ेज़ 1 में अभी मौजूद हूँ मैं। 80 गज का ये 3 कमरों का घर है जिसका मैंने पूरा रिव्यू आपको दे दिया है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। बुनियादी अगर आप गूगल लोकेशन देखते हैं तो इब्राहिम हैदरी, इलियास गोट, ये बिल्कुल इसके सराउंडिंग में आते हैं। और अगर आप कोरंगी क्रॉसिंग से आते हैं तो कोरंगी 4 नंबर, कोरंगी 5 नंबर, नेवी की दीवार, इलियास गोट का बाज़ार, इलियास गोट के बाज़ार के फ़ौरन बाद ये बोंडीवाल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये घर मौजूद है। नूर फातिमा हाउसिंग सोसाइटी MD 99 है और 162, 163 सर्वे है। आप चाहें तो वेरीफाई करा सकते हैं। बल्कि मैं तमाम दोस्तों को एडवाइस करूंगा कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, अपार्टमेंट, सोसाइटी, किसी भी जगह पे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बुनियादी आपका फ़र्ज़ ये बनता है, क्योंकि हम लोग आपको मालूमात तो देते हैं, वेरिफिकेशन वो आपका फ़र्ज़ बनता है। वेरिफिकेशन कराना मस्ट है, वो आप ज़रूर कराइए। तो लोकेशन भी आपको मैंने बता दी, डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैंने बता दिए। अब आती है इसकी डिमांड। तो देखें इसकी जो डिमांड है वो है 60 लाख रुपए। बकिया ये कि आप आइए, विज़िट करें। आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। बुनियादी सहूलतों की बात भी कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सेवरेज मिल जाएगी, यहाँ पर आपको पानी, मीठा पानी मिल जाएगा, बोरिंग का पानी मिल जाएगा, बिजली मिल जाएगी, और CCTV कैमरा, बाउंड्री वाले तो सिक्योरिटी भी आपको मिल जाएगी, गैस भी आपको मिल जाएगी, मीठा पानी और बोरिंग, ये सारी सहूलतें मौजूद हैं। रहने के लिए ये एक बेहतरीन सोसाइटी है जहाँ पर प्लॉट भी मौजूद है। यहाँ पर आपको प्लॉट भी मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको रेडी टू मूव, नीट एंड क्लीन घर भी मिल सकते हैं। इस बुनियादी मालूमात के साथ इस वीडियो को अभी हम यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चा मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में, किसी अगली लोकेशन पे और किसी नई दिलचस्प मालूमात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।